कल जो है कहां तक हो गया था कार्यक्रम? शिवम कल कहां तक हो गया था? कहां तक? कल कहां तक बता दिए थे? कल हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बता दिए थे ना? हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की फीलिंग बता दिए थे कल, बताए थे ना? हाँ ना बोलो। ठीक है, अब आज जो है सॉफ्ट जिलेटिन बताना है। तो अपना माइक ऑफ कर लो बस। ठीक, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल पहले ही बताएं क्या होता है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल मतलब, रख दो, हो गया। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल मतलब ऐसा कैप्सूल जिसमें लिक्विड मटेरियल को फिल किया जाता हो। ठीक, वो भी बना किसका होता है? जिलेटिन का बना होता है। और जिलेटिन किससे मिलता है? जिलेटिन जो है बोन से मिलता है। किसके बोन से? जानवरों के। ठीक है, कौन कौन से जानवरों के? भैंस, भैंसा, गाय, बैल, ठीक, और सुअर। सुअर की स्किन से भी मिलता है। ठीक है ना, सुअर की स्किन से भी मिलता है। ठीक, इन जगह से क्या मिलता है? जिलेटिन। जिलेटिन से ही क्या बनाया जाता है? कैप्सूल बनाया जाता है। ठीक, कैप्सूल क्या है? कैप्सूल एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है जिसके अंदर या तो ग्रेन्यूल्स भरा हुआ होता है, या पाउडर भरा होता है, या लिक्विड भरा होता है। अगर लिक्विड है तो फिर वो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है। फिर वो क्या है? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है। ठीक, क्यों बनाया गया इनको? ताकि जो वेस्टेज हो रहा था, किस चीज का? बल्किंग एजेंट का, ठीक, उसको रोका जाए। दूसरा कारण इनको बनाने का, एक एप्रोप्रिएट मीडियम प्रोवाइड करना जिससे बॉडी में कम से कम डोज में आपको ज्यादा इफेक्ट मिल जाए। तीसरा कारण इसको बनाने का, तीसरा कारण इसको बनाने का कि इजिली वो लोग भी इसको ले सके जिनके पास दांत नहीं है। ठीक है ना? ठीक, आया समझ में? अब पहले हार्ड जिलेटिन कैप्सूल पढ़ा चुके थे, इसकी फीलिंग बता चुके हैं। ठीक है, अब इसमें पढ़ना है क्लीनिंग। क्लीनिंग डालो हेडिंग, क्लीनिंग ऑफ कैप्सूल्स। क्लीनिंग ऑफ कैप्सूल्स। ठीक, अभी आप लोग को इंजेक्शन लगाना सिखाएंगे, आईवी इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है। ठीक है, इंजेक्शन बेसिकली जो अपने लोकल एरिया में आप देखते हो तो तीन टाइप के लगाए जाते हैं। एक होता है आईवी, ठीक, जिसको कहते हैं इंट्रावेनस। एक होता है आईएम, जिसको कहते हैं इंट्रामस्कुलर। और एक होता है आईडी। आईडी मतलब इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल जिसको चमड़ी में लगाया जाता हो। इसका उदाहरण रेबीज की जो इंजेक्शन आती है, जिसको हम इंसुलिन सिरिंज से लगाते हैं। रेबीज का इंजेक्शन देखे हो? रेबीज का जो वायल आता है, एम्प्यूल जो आता है, वायल आता है, सॉरी, रेबीज का जो वायल आता है, ठीक, उसमें से तकरीबन 8 डोजिंग की जाती है। कितनी डोजिंग की जाती है? 8 डोजिंग। कितने लोग को लगाया जा रहा है? मतलब 8 लोगों को। 0.4 ml लगाया जाता है। कितना लगाया जाता है? 0.4 ml। इंसुलिन सिरिंज होती है इसकी। इसकी जैसे नॉर्मल सिरिंज हम लोग यूज करते हैं ना, नॉर्मल डिस्पोजल इंजेक्शन लगाने के लिए, वैसा नहीं होता है, वो इंसुलिन होता है। इंसुलिन सिरिंज जिससे इंसुलिन की लोडिंग की जाती है। इंसुलिन किसको दिया जाता होगा? जो डायबिटीज का पेशेंट हो। ठीक है, डायबिटीज के पेशेंट में इंसुलिन नहीं बनता है, इसीलिए उसको क्या होता है? डायबिटीज होता है। इंसुलिन बनाता कौन है? इंसुलिन कौन बनाता है? हाँ, पैनक्रियाज। बहुत अच्छे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े होंगे तो उसमें बताए होंगे पंकज सर कि पैनक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। ठीक, ठीक है। और पैनक्रियाज और किस चीज का सिक्रीशन करता है? पैनक्रियाज से एक डक्ट ऐसे एसोसिएटेड होती है जो जाके गाल ब्लैडर पे मिली होती है। ऐसा होता है ना, गाल ब्लैडर ऐसे एक छोटी सी मेटी की जैसी संरचना होती है जो ऐसे लीवर पे, ऐसे लीवर पे चिपकी हुई होती है। इसमें क्या जाता है? बाइल जूस। बाइल जूस जाता है ना? ठीक है, जब किसी के गाल ब्लैडर में मतलब पित्ताशय में जब पथरी होती है तो इसी को हटा दिया जाता है। इसको जब हटा दिया गया तो अब बाइल जूस कहां जा रहा है? लीवर पे।
ठीक, तो गाल ब्लैडर के ना होने के कारण भी बहुत ज्यादा नुकसान शरीर को नहीं पहुंचता है, थोड़ी सी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे आपकी बॉडी उसको हैंडल कर ले जाती है। आई बात समझ में पटेल? ठीक, चलो लिखो क्लीन ऑफ कैप्सूल में। अच्छा एक सेकंड रुको, जैसे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का था तो उसमें बताया था कि दो होता है, एक सेमी ऑटोमेटिक और एक हैंड ऑपरेटेड। अपने पास जो मशीन थी ये हैंड ऑपरेटेड थी। ठीक, ऐसे ही जो कैप्सूल सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बनाने की मशीन होती है वो होती है रोटेटरी मशीन होती है, ठीक है ना, उसमें ऐसे रोलर लगे हुए होते हैं ऐसे, जो अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में घूमेंगे तब तो नहीं भरा जा सकता है, ठीक है ना, एक अगर ऐसे चल रहा है तो दूसरा ऐसे चलेगा, ठीक, और इसमें ही फिलिंग होती है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की। अभी जब उसको पढ़ाएंगे तो ये डायग्राम बनवाएंगे, ठीक। चलो लिखो इसमें all all capsules all capsules all capsules either they have been filled by either 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 they have been filled by hand operated machine filled by hand operated machine or by automatic machine hand operated machine or by automatic machine requires cleaning hand operated machine or automatic machine requires cleaning। मनोज क्यों नहीं आया बताया है? मनोज क्यों नहीं आया बताया है? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कैप्सूल्स small quantities of capsules small quantities of capsules can be wiped wiped individually with soft cloth with soft cloth देखो कहने का मतलब यह है कि जितने भी कैप्सूल होते हैं चाहे उनको मशीन से भरा गया हो, ठीक है, चाहे वो हैंड ऑपरेटेड मशीन से बनाए गए हो, उन सबको सफाई की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इनको इंडिविजुअली मतलब एक एक करके एक सॉफ्ट क्लॉथ से, ठीक है, वो जो सॉफ्ट क्लॉथ रहेगा वो स्टरलाइज्ड होना चाहिए, ठीक है, वो फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होना चाहिए। अगर वो माइक्रोब्स से फ्री नहीं है तो वो आपके प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर देगा, डिग्रेड कर देगा, ठीक है, कंटामिनेट कर दिया तो फिर आपका प्रोडक्ट खत्म हो गया, आपकी सारी मेहनत आपकी पानी में चली गई, ठीक है। तो इन सारे कैप्सूल्स की सफाई आवश्यक होती है, की कैसे जाती है? एक साफ कपड़े से जो कि स्टराइल हो, ठीक, जो कि क्या हो? स्टराइल हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो but in case of large quantities but in case of large quantities but in case of large quantities quantities मतलब मात्रा, ठीक है, large quantities capsules are rotated or shaken with or shaken with
क्रिस्टलाइन सोडियम क्लोराइड, क्रिस्टलाइन सोडियम क्लोराइड। द कैप्सूल्स आर देन, इसी में लिखो द कैप्सूल्स आर देन, द कैप्सूल्स आर देन rolled on cloth, rolled on cloth, rolled on cloth, covered surfaces, covered surfaces। ये जो इंडिविजुअली हम क्लीन कर रहे थे, एक को पकड़े फिर उसको क्लॉथ से साफ कर दिए, ठीक, ऐसा हम तब कर रहे थे जब हमारे पास मात्रा कम थी, मतलब मान लो तुम्हारे पास 20 30 40 कैप्सूल थे, तब आप ऐसा कर रहे हो। अगर आपके पास यही कैप्सूल की मात्रा 2-3 लाख हो जाए, कितने देर तक करोगे हाथ से एक एक उठा के इसे साफ करोगे? नहीं कर सकते हो। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जो क्रिस्टलाइन सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब सिंपल साल्ट NaCl, उसका जो क्रिस्टल फॉर्म है उसके साथ अपनी कैप्सूल को क्या करते हैं, शेक करते हैं। ठीक, अब आपको भी ये पता होगा कि जो साल्ट है वो एक अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है। ठीक, जो समुद्री मछलियां आती हैं जिनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, उनको बर्फ और नमक में ही रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि इसके ऊपर की जो माइक्रोब है वो भी हट जाए, पहला कारण। ठीक, दूसरा कारण आपके प्रोडक्ट काफी लंबे समय तक बना रहे, ठीक, खराब ना हो। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सोडियम क्लोराइड के साथ हम क्या करते हैं, सेक करते हैं। फिर उसके बाद एक ऐसे क्लॉथ में रखते हैं जो सरफेस को कवर कर ले। ठीक है, मतलब जैसे मान लो एक ये कपड़ा है, ठीक, अब आप इस पर अपनी सारी कैप्सूल रख दिए हो, ठीक है, और उसके बाद आप इसको फोल्ड कर दो, रोल कर दो, बस हो गया काम खत्म। ठीक है ना, ऐसे ही तो इसमें लिखा हो ना, रोल्ड अप विथ ए क्लॉथ विच कवर्स सरफेसेस, यही लिखा है ना। ठीक है ना, रोल्ड अप का क्या मतलब, कि आप ऐसे एक रोल बना दो, कैसे मोड़ते चले जाओ, ऐसे ऐसे सरकाते 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 चले जाओ। ठीक है, चलो अगली हेडिंग लिखो, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। हाँ भैया, हेडिंग। सौरभ यादव सोच रहे हैं आज तुम्हारे ऊपर प्रैक्टिकल किया जाए। अरे नहीं क्या, सच में देखो, इंजेक्शन मंगवाए अभी लगाएंगे तुमको, आईवी। मुझ पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा तुमको। तुम हंस रहे हो, तुम्हारे ऊपर लगा दे, कुछ होगा नहीं, परेशान मत हो, हम भरोसा रखो। जो हम कल सबको पिलाए थे ना वहां का सिरप, कुछ हुआ किसी को? नहीं हुआ, हमारे ऊपर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। अरे यार, भगवान न करे किसी को इंजेक्शन। क्या कोविड वाली जो इंजेक्शन लगानी थी? पोलियो वाली? नहीं नहीं, वो पोलियो, पोलियो का तो ड्रॉप आता था, वो BHC का इंजेक्शन लगता है। ठीक है ना, हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगता है, टिटनस का लगता है। ठीक, हाँ हेपेटाइटिस। चलो लिखो, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कल दिखा दिए थे कैसा होता है, उसमें लिक्विड मटेरियल भरा होता है जो कि विस्कस होता है। ठीक है, वो उसकी डेंसिटी जो होती है वो पानी से ज्यादा होती है, वो पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। ठीक, क्योंकि पानी जैसे मटेरियल को पैक कर पाना कैप्सूल के अंदर, ये थोड़ा सा क्रिटिकल टास्क है। ठीक है ना, टफ टास्क है। चलो लिखो इसमें, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में, दीज आर यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, these are used for administration of liquid medicaments, liquid medicaments, liquid medica, क्या हुआ, क्या चीज, किसी का फोन आ रहा है क्या?
क्या हुआ? एनाटॉमी की हाँ है, ले जाना है क्या देने? सौरभ ले जाओ, देते हो, किनारे बैठो। लिक्विड मेडिकामेंट का क्या मतलब हुआ कि इसका जो एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिससे आपके शरीर में थेरेपेटिक रिस्पांस मिलेगा। क्या मिलेगा? थेरेप्यूटिक रिस्पांस। वो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, जैसे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में जो आपका मेडिकामेंट था वो किस फॉर्म में था? या पाउडर फॉर्म में था या ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में था। ठीक है, उसी तरीके से सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में वो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है ना? ये जो लिक्विड है ये विस्कस होगा। बार बार ये बता रहे हैं क्योंकि पेपर में डिफरेंस पूछता ही पूछता है। ठीक है, कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का डिफरेंस क्या है। तो हमेशा ये तुम आप उस वहां पे लिखोगे कि इसमें जो लिक्विड भरा हुआ होता है, एक तो देखो डिफरेंस यही हो गया कि लिक्विड होता है, एक में सॉलिड होता है। दूसरा डिफरेंस क्या हो जाए कि ये जो लिक्विड होता है इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है। ठीक, एक पॉइंट तो वैसे ही बढ़ गया। चलो लिखो आगे। मेडिकामेंट्स, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आर अवेलेबल इन, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आर available in, soft gelatin capsules are available in round, available in round, available in round मतलब गोल, राउंड कॉमा ओवल, राउंड, ये कौन सा उठा लिए यार मार्कर हम, राउंड, हाँ मैडम ओवल मतलब अंडाकार, राउंड कॉमा ओवल एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जो कल हम कैप्सूल दिखाए थे वो ट्यूब के आकार की थी। ठीक है ना, वो अंडाकार थी ना वो गोलाकार थी, ट्यूब की तरह से थी। ट्यूब जैसे होता है ना, वो देखो कि नहीं, जो सिंघाड़ा की खेती करते हैं तो जिस ट्यूब पे बैठ के जाते हैं अंदर, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा काटोगे ना तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, ये बताओ ना ये गोलाकार है ना ये अंडाकार है। गोलाकार होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ये राउंड शेप हो गया। ठीक, अंडाकार करोगे तो वो अंडाकार हो गया। ठीक है, ये ट्यूब स्ट्रक्चर हो गया। चलो लिखो आगे, कहां तक लिखे? ट्यूब लाइक शेप्स। ठीक, लिख लिए? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द सॉफ्ट जिलेटिन सेल में कंटेन ए प्रिजर्वेटिव, द सॉफ्ट जिलेटिन सेल, SHELL सेल, द सॉफ्ट जिलेटिन सेल may contain a preservative, may contains a preservative, contains a preservative to prevent the growth of, to prevent the growth of a fungi, to prevent the growth of a, हाँ बोलिए। ठीक है, द सॉफ्ट जिलेटिन्स कैप्सूल सेल में कंटेन्स ए प्रिजर्वेटिव टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ ए फंजाई, टू प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ ए फंजाई। ठीक है, देखो इसमें क्यों प्रिजर्वेटिव का यूज किया गया है? क्योंकि लिक्विड मटेरियल है, लिक्विड जहां पे भी रहेगा वहां पे फंजाई के अटैक का चांस सबसे ज्यादा रहेगा। ये हम पहले भी बता चुके हैं। आप घर में भी इसका उदाहरण देख सकते हैं, ठंडियों के समय में जो अचार बनाया जाता है उनमें बहुत जल्दी फफूंद लग जाती है। ठीक है ना, या जो ब्रेड होती है, रोटी होती है, उसमें फफूंद जल्दी लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर का मीडियम ज्यादा रहता है। ठीक है ना, इसलिए क्योंकि इसमें भी लिक्विड मटेरियल है तो इसमें हम क्या यूज करते हैं? प्रिजर्वेटिव। और वो जो प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं वो फंजाई रेजिस्टेंस होता है, वो फंजाई को नहीं बनने देता है।
आई बात समझ में? आए यादव? ठीक, चलो लिख लिया यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे आर यूज्ड टू enclose they are used to enclose liquid medicaments. They are used to enclose liquid medicaments, liquid medicaments like oils, comma suspension, comma ophthalmic products, etc. प्रोडक्ट्स ऑप्थेल्मिक मतलब हाँ? नहीं पता। जितनी भी मेडिकल डोजेस फॉर्म, फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म आंख के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, आंख के लिए, उसको कहते हैं ऑप्थेल्मिक। ठीक, आप किसी भी आई ड्रॉप पे देखोगे तो उस पे लिखा रहेगा ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ठीक है। ऑप्थेल्मिक जितने भी होते हैं उनमें एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है जिसको कहते हैं आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी क्या होता है? हम बताए थे जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन बताए थे ना आइसोटोनिक सॉल्यूशन, उसी समय बताए थे आइसोटोनिसिटी क्या होता है। बताओ ऑनलाइन वालों, बताओ, सबको बताएं, ऐसा नहीं है कि स्पेशली इन्हीं लोग को बताएं। बताओ आइसोटोनिसिटी क्या होता है? हमारे आंख से क्या सिक्रेट होता है? आंख से क्या निकलता है? हाँ, आंसू। अरे गाना है ना, आंख से छलका आंसू और जा टपका शराब में, ठीक है ना। तो आंख से क्या निकलता है? आंसू निकलता है। उसका पीएच जरूर कुछ ना कुछ होता होगा ना उसका पीएच। ठीक, अब अगर हम कोई ऐसी ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट बना दिए जिसकी आइसोटोनिसिटी मेंटेन नहीं हो, ठीक, जिसका पीएच आपके आंख से सिक्रेट होने वाले लैक्रेमा मतलब आंसू के पीएच के बराबर ना हो, और उसको आप अपनी आंख में जब अप्लाई करेंगे तो वो आपको इरिटेशन देगा, ठीक है, आपको इरिटेशन देगा वो। इसीलिए जब कोई भी आई ड्रॉप बनाया जाता है तो आप देखो वो बिल्कुल लिक्विड के जैसा होता है, उसमें मेडिकामेंट होता है लेकिन वो बिल्कुल पानी के जैसा होता है। उसका पीएच और आपके आंख के आंसू का पीएच एक बराबर होता है, ठीक। अब बात करते हैं आइसोटोनिसिटी की। आइसोटोनिसिटी एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई भी द्रव्य मतलब लिक्विड, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा एक तरफ से दूसरे तरफ जा सकता है, ठीक। अभी आप जाके शीशे में आंख देखो अपनी, तो ये जो आपका ये ब्लैक वाला पोर्शन है ये लगेगा कि इसके ऊपर पानी चढ़ा हुआ है, ठीक। वो जो पानी है वो क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब जब आप दवा डालते हैं तो ऐसा था नहीं कि पुतली अपनी निकाल लिए हो, फिर दवा डाल दिए, फिर पुतली निकाल लिए, फिर लगा लिए। तो बाजीगर के शाहरुख खान तो हो नहीं, ठीक है। वो बाजीगर में देखो किया है, जब शिल्पा शेट्टी को मारता है फिर अपनी आंख बदल लेता है, तो वो तो हो नहीं आप, ठीक है। तो इसलिए जितनी भी आंख की प्रिपरेशन बनाई जाती है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, उसमें इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि वो आइसोटोनिक हो। क्या हो? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब कि जो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसके थ्रू वो इजीली जा सके बिना इरिटेशन उत्पन्न किए, ठीक, ठीक है ना। अगर इसमें कोई सॉलिड कण होगा तो इरिटेट करेगा। जैसे बाइक जितने भी लोग चलाए हैं, वो जब बाइक चलाते हैं, जब ये सरसों का सीजन चल रहा है, अब देखो माहू बहुत उड़ेंगे तो आंख में घुस जाता, बहुत देर तक दर्द करता है और बहुत जलन होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका आकार बड़ा है, उसका पीएच नहीं है आपके आंख के आंसू के पीएच के बराबर,
या ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसका जो पीएच उसके बराबर उसका पीएच नहीं है, इसलिए वो चुभता है, दर्द देता है। अगर उसका पीएच उतना हो ना तो आंख में शॉट हो डाल दो, तकलीफ नहीं देगा वो, क्योंकि नहीं है तकलीफ इसलिए देता है। आई बात समझ भैया कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन क्या है, ठीक, आइसोटोनिसिटी क्या है और आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है, आ गया समझ में? फिर नहीं ना बताना पड़ेगा। अब बोलो अंकित, बताना पड़ेगा नहीं बताना पड़ेगा? देखो, आइसोटोनिसिटी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई भी सॉल्यूशन, ठीक है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली, उसके द्वारा एक सतह से दूसरे सतह तक पहुंच जाए बिना इरिटेशन कॉज किए। अब आपके हाथ में आई ड्रॉप है, ये दूसरी सतह है, ठीक, ये आप अपने यहां पे डाले, यहां पे वो गिरा, अब यहां से वो जब आपकी ये आइरिस ये रेटिना को पार करेगा तभी वो एक्शन देगा, ठीक है, सॉरी प्यूपिल को जब पार करेगा तभी वो एक्शन देगा, ठीक। तो ये प्यूपिल की लेयर के ऊपर जो लेयर है, जो पानी है, वो क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको पार करने के बाद जब वो अंदर पेनिट्रेट करता है तब वो एक्शन देता है, ठीक है ना। यही कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई भी लिक्विड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाए, उसमें बिना कोई इरिटेशन कॉज किए, उसी को क्या कहते हैं, आइसोटोनिसिटी, और ऐसे लिक्विड को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आया समझ में? अगली हेडिंग डालिए, मेथड ऑफ फिलिंग ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। मेथड ऑफ फिलिंग ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। पहले ही बता दिए थे कि इसमें रोटेटरी मशीन का प्रयोग होता है, बता दिए थे। अरे बताए थे कि नहीं बताए थे? ग्रुप में हम फोटो भेज देंगे रोटेटरी मशीन का, आप वहां से बना लेना, ठीक है। रोटेटरी मशीन जब हम आपको बाल मिल पढ़ाए थे, ठीक है, बाल मिल हम नहीं पढ़ाए थे शायद, क्या हम ही पढ़ाए थे? हम नहीं पढ़ाए थे ना, वो पढ़ाए थे दिलीप सर, हाँ। मैं भी कुछ ऐसा बताया था जिसमें वो रोटेटरी बेल्ट आती थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, खैर चलो याद करके बता देंगे। उसमें रोटेटरी बेल्ट आती थी, ठीक, जो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में घूमते थे, ठीक है ना। तो ये भी वैसे ही है, ठीक। अब लिखो इसमें थोड़ा सा, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आर, soft gelatin capsules are generally filled by, soft gelatin capsules are generally filled by, generally filled by, generally filled by mechanically, mechanically. Next point, the manufacturing of the capsule cells, the manufacturing of capsule cell, the manufacturing of capsule cell and the filling of the medicament cell, SHELL, capsule cell, and the filling of the medicament take place साइमल्टेनियसली। इसको पढ़ा साइमल्टेनियसली जाता है, लिखा साइमल्टेनियसली जाता है, ठीक है ना, साइमल्टेनियसली। क्लास भी ओवर होने वाली है, साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नाउ डेज मतलब आजकल, नाउ डेज एक ही में रहेगा, नाउ डेज ए रोटेटरी मशीन, रोटेटरी मशीन is used to, a rotatory machine is used to filling of
filling of the soft gelatin capsules, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स। अगली हेडिंग डालोगे आप रोटेटरी मशीन, ठीक है, अगली हेडिंग आप डालोगे रोटेटरी। हाँ बताइए। मैडम आवा क्या चीज? सेल। सेल मतलब ये जो ऊपरी कवरिंग है इसकी, ठीक है ना, जो ये खांच, हेलो हेलो, जो ऊपरी कवरिंग है जिसके अंदर मेडिकामेंट भरा हुआ होता है, ठीक है, उसी को सेल कहते हैं। ठीक, सेल की हिंदी होती है खांच। या खोल। अब रोटेटरी मशीन हेडिंग डाल दीजिए। इसको अभी 10 मिनट के बाद फिर सेम लिंक से आप लोग ज्वाइन करिएगा, इसी लिंक से पढ़ाएंगे। उसके पहले जो है आईवी इंजेक्शन लगाना इन लोग को सिखाएंगे, तो वीडियो आप लोग भी देख लीजिएगा। ठीक, क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं। धन्यवाद। अच्छा, आप लोग में कोई बॉटल लेके नहीं आता है क्या? यार लाया करो, प्यास लग जाती है बोलते बोलते। हाँ यार लाओ।